एवरीवन वेलकम टू द चैनल द क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले दोनों चैप्टर की चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7 की वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द इंस्ट्रूमेंट विद द वेदर एलिमेंट्स। तो हमने सारे वेदर के एलिमेंट्स याद किए थे ट्रिक से अपनी व्हाट पी। तो इस ट्रिक से हमने सारे एलिमेंट्स याद किए थे अपने, तो आई होप आप सबको याद हो। अब देखते हैं इनका आंसर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है। एनेमोमीटर विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। बैरोमीटर करता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन थर्मोमीटर करता है आपका टेम्परेचर। एंड रेन गॉज करता है आपका प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप एक बार मैच कर सकते हैं इन सभी आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Jyotsna is deciding what clothes to pack up for her school trip to Mumbai in June. She looks at the weather forecast which predicts 29 degrees Celsius. ये वार्म क्लाइमेट दिखा रहा है। 84 डिग्री ह्यूमिडिटी, 84% ह्यूमिडिटी, तो ये काफी हाई ह्यूमिडिटी है। What would be your advice to her? तो क्या पैक कर रही है अपने स्कूल के लिए, ट्रिप के लिए, तो आपको उसको एडवाइस करना है। तो जैसे कि हमने देखा टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है जो कि वार्म डिनोट करता है, और 84% हमारी ह्यूमिडिटी है जो कि हाई है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पे हमारा जो स्वेट होगा वो जल्दी सूखेगा नहीं, तो आपका एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को हम अपने ध्यान में रखेंगे और उसको एडवाइस करेंगे। शी शुड कैरी लाइट कॉटन क्लोथ टू स्टे कूल, लूज क्लोथ कंफर्टेबल इन ह्यूमिडिटी, रेन कोट और अम्ब्रेला जून बिकॉज मानसून होती है मुंबई में, क्योंकि आपको पता है 84% ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से रेन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक्स्ट्रा क्लोथ बिकॉज स्वेटिंग विल बी मोर, क्योंकि इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा तो कपड़े सूखेंगे नहीं, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्लोथ रखने चाहिए। रीजन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हाई ह्यूमिडिटी मतलब स्वेट मोर होगा, और क्लोथ ड्राई स्लोली, आपके कपड़े भी स्लोली ड्राई होंगे। वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स एंड कैरी रेन प्रोटेक्शन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड चांसेस ऑफ रेन। देखा, उसको पहले से पता था कि वेदर फोरकास्ट में उसको आइडिया लग गया था कि कैसा क्लाइमेट होने वाला है, उसने उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सजेस्ट किया कि आपको क्या कैरी करना चाहिए, इसलिए हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इमेजिन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज सेटिंग अप अ रेन गॉज। रेन गॉज प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए, रेन को मेजर करने के लिए। हियर आर सम ऑप्शंस फॉर द साइट। कुछ बच्चे जो हैं वो रेन गॉज सेट करना चाहते हैं। हमने पढ़ा था कि हमें एक रेन गॉज कहाँ लगाना चाहिए ताकि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं उन बच्चों के पास है। द स्कूल वेजिटेबल गार्डन, द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल, या वरांडा ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी। तो कहाँ पे करना चाहिए, आपको क्या लगता है? ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर हम स्कूल वेजिटेबल गार्डन में करेंगे तो वेजिटेबल गार्डन में वहां पे आपके काफी प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, तो क्या होंगे, जो रेन ड्रॉप्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगी। द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, अगर आप छत पे करते हैं तो क्या है, उसका हाइट मेजर करने में हमें डिफिकल्टी आ सकती है। ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, तो ओपन ग्राउंड ही बेस्ट है विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ताकि हमें अच्छे से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल पे भी नहीं कर सकते, वेरांडा में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे भी काफी बैरियर्स देखने को मिल सकते। तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। रीजन, नो ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रीज और बिल्डिंग का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा आपको। गेट्स डायरेक्ट रेनफॉल, प्लेटफॉर्म प्रिवेंट्स वाटर मिक्सिंग फ्रॉम ग्राउंड। जो हमने प्लेटफॉर्म की बात की कि हमें एलिवेटेड प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उससे क्या होता है कि हमें जो भी है उससे तो वाटर मिक्स नहीं होगा फ्रॉम ग्राउंड, जो कि टिल्टिंग पे हो सकता है। अगर हमारा ऐसा हम टेढ़ा ग्राउंड लेते हैं तो क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो मिक्स हो सकता है आसपास के पानी से। पर अगर हम थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड लेते हैं नॉर्मल लैंड से, तो हमारा वाटर आराम से इसमें स्टोर हो सकता है। अब हम देखते हैं क्यों हमारे बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है। हमें पता होना चाहिए कि हम किसी चीज को गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। गार्डन में क्या है, प्लांट ब्लॉक्स रेन। टेरेस में क्या है, विंड डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपको पता है हाइट पे अक्सर ज्यादा विंड्स देखने को मिलती है हमको। वॉल अनइवन कलेक्शन, वॉल पे अगर हम रखते हैं तो वहां पे आपको अनइवन कलेक्शन देखने को मिलता है। वरांडा में क्या होता है, रूफ ब्लॉक्स रेन, अक्सर वरांडा में रूफ आती है तो उससे रेन ब्लॉक हो सकती है। तो ओपन और फ्लैट ये दोनों करेक्ट मेजरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलो इज अ चार्ट टेकन फ्रॉम IMD Indian Meteorological Department. Jammu and Kashmir, looking at the data available, write a short script to report the weather condition in different parts of Jammu and Kashmir on the date shown.
Hint cover the temperature range, maximum and minimum temperatures, humidity and precipitation etc. तो हमको एक चार्ट दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि इवनिंग का चार्ट है, डेटेड 1 February of 2024. तो हमको उस चार्ट को पहले तो रीड करना आना चाहिए कि ये चार्ट क्या है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कौन से शॉर्ट फॉर्म क्या दिखा रहे हैं, हमें सब पता होना चाहिए ताकि हम एक स्क्रिप्ट तैयार कर सके और उसके अकॉर्डिंग वेदर फोरकास्ट वेदर की जो भी स्क्रिप्ट है उसको इन्फॉर्म कर सके। सभी पहले शॉर्ट फॉर्म सीख लेते हैं। एक्ट मीन्स एक्चुअल, तो जहां भी आपको एक्ट देखने को मिलेगा इट मीन्स एक्चुअल। नॉर मीन्स नॉर्मल, डेप्थ इज डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से थोड़ा अलग। R/F stands for rainfall and S/N stands for snowfall and TR means trace amount, मतलब बहुत कम अमाउंट, बहुत ही नोटिसेबल अमाउंट, इतना कम कि नोटिस करने में डिफिकल्टी है। तो पहले हम टर्म्स क्लियर करें, क्योंकि अगर हमें टर्म्स पता होंगी टेबल में क्या डिनोट करें, उसी अकॉर्डिंग हम डाटा को स्टडी करने में आसानी होगी। तो मीनिंग देखते हैं टर्म्स की टेबल में। मैक्स टेम्परेचर, आपको पता है मैक्स किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जब हम बात करते हैं तो कौन सा टेम्परेचर था, दिन में आपके कई सारे टेम्परेचर होते हैं, हमने पढ़ा था, उसमें से कोई एक जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया था वो होता है हमारा मैक्स, और जो लोएस्ट गया होगा कोई भी टेम्परेचर वो होता है हमारा लोएस्ट टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो मैक्स टेम्परेचर, द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे, यूजुअली हैपेंस इन द आफ्टरनून। यूजुअली आफ्टरनून में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने को मिलता है। एग्जाम्पल 6.5 डिग्री सेल्सियस मीन्स द डे डिडंट गेट वार्मर देन दैट। अगर कहीं पे 6.5 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ज्यादा दिन आपका उस दिन ज्यादा गर्म नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हमारा मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डेट लिखी हुई है उस दिन की डेट की, तो उसमें आपको जो मैक्सिमम श्रीनगर में मैक्सिमम 6.5 है, सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है मुजफ्फराबाद में, और यहाँ पे 6, मतलब अगर कहीं 6.5 टेम्परेचर लिखा है तो मतलब वो हाईएस्ट है, उससे ज्यादा गर्म नहीं हुआ होगा। 6.5 हाईएस्ट लिमिट है। मिनिमम टेम्परेचर, मिन शॉर्ट फॉर्म है मिनिमम टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, और लोएस्ट टेम्परेचर आपको कब देखने को मिलता है, यूजुअली अर्ली मॉर्निंग में या नाइट में। तो एग्जाम्पल -2.4 डिग्री सेल्सियस जहाँ होगा मतलब इट वॉज बिलो फ्रीजिंग एट नाइट। तो 0 डिग्री हमारा एक बेस लेके चलते हैं, उससे नीचे जाता है जो माइनस में, आपने इंटीजर्स पढ़े होगे तो उसमें आपने माइनस पता होगा कि ये 0 डिग्री से नीचे आता है, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। एक्ट, एक्ट क्या है, एक्चुअल, द रियल रिकॉर्डेड वैल्यू ऑन दैट, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी उस दिन की वो है आपकी एक्ट। और नॉर मीन्स नॉर्मल, द एवरेज वैल्यू बेस्ड ऑन पास्ट ईयर। नॉर्मल मतलब यूजुअली कितना रहता है, अक्सर देखा जाता है कितना। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में अक्सर 25 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है, पर उस दिन आज कितना है, आज कितना है, आज आपको 21 डिग्री सेल्सियस आपने रिकॉर्ड किया, पर रेंज क्या है, अक्सर 25 तक पहुंच जाता है। तो नॉर्मल मतलब एवरेज टेम्परेचर, एवरेज वैल्यू बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स, व्हाट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड, एंड एक्चुअल मतलब आज का जो एक्चुअल डाटा है आपके पास, रियल रिकॉर्डेड वैल्यू वो। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेप्थ मतलब डिपार्चर, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड नॉर्मल। डिपार्चर मतलब कितना अलग है, कितना एक्सपेक्ट किया गया था और कितना आया। फॉर एग्जांपल जैसा भी आपको एग्जांपल दिया कि सपोज करो कि 25 डिग्री माना जाता है कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर उस एरिया का, पर आज आपको 21 डिग्री सेल्सियस देखेंगे। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे जो कि है 4 डिग्री सेल्सियस, तो पता लग जाएगा कितना डिपार्चर मतलब कितना आगे पीछे हुआ, तो उससे आपको पता लग जाता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड नॉर्मल। फॉर्मूला, एक्चुअल में से आप नॉर्मल माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव आता है आंसर तो मतलब वार्मर है मोर देन नॉर्मल। तो अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आया होता तो माइनस या प्लस करने पे अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो मतलब वार्मर है देन नॉर्मल, और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो आपका मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर या वो दिन में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया वो कूलर है या ठंडा है। 24 आवर्स आ रहा है मतलब रेनफॉल, टोटल रेनफॉल इन लास्ट 24 आवर्स। तो हम लास्ट 24 आवर्स का देखते हैं, और आपको पता है हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं रेनफॉल को। स्नोफॉल, अमाउंट ऑफ स्नोफॉल इन सेंटीमीटर, स्नोफॉल को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। इससे इस जहां भी SN लिखा होगा तो इसका मतलब वो डिनोट करेगा कि कितनी स्नोफॉल हुई। ट्रेस, वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ रेन और स्नो, बहुत टाइनी अमाउंट, तो सो स्मॉल दैट इट्स मेजरेबल बट नेग्लिजिबल, मतलब इतना कम कि मेजर तो कर लेंगे पर इतना कि ना के बराबर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा था कि मतलब कितना एयर में स्पेस है वाटर वेपर्स के लिए, पर अभी कितनी है इसके अंदर, हमने इसको एग्जांपल से समझा। तो आई होप सबको क्लियर होगा ये।
तो परसेंटेज में मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कितना मॉइस्चर है और कितनी कैपेसिटी है टोटल। तो 2 टाइमिंग्स दे रखी है हमें, एक 08:30 आवर्स मतलब मॉर्निंग एंड 7:13 आवर्स मतलब इवनिंग की। बेसिकली एक ऐसा टाइम है आपके लिए जो ऐसे लिखा हुआ। तो ये अगर हम 24 आवर क्लॉक्स यूज करते हैं तो उसमें ये वाला टाइम हमें मॉर्निंग दिखाता है और ये वाला इवनिंग का टाइम दिखाता है। दिस इज ऑलमोस्ट 5:30। 17 को हम कन्वर्ट करते हैं अगर 12 आवर क्लॉक में, तो ये 5:30 होता है। तो हायर परसेंटेज मतलब मोर मॉइस्चर एंड चांस ऑफ फॉग एंड रेन, ज्यादा अगर मॉइस्चर है हवा में तो आपको फॉग और रेन के चांसेस दिखने होंगे। अब देखते हैं स्टार्ट को पढ़ना कैसे है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लेट्स टेक वन स्टेशन श्रीनगर। पहले एक स्टेशन ले लीजिए कोई भी, क्योंकि कितने सारे स्टेशन है, स्टेशन मतलब एरिया ले लीजिए, तो कितने सारे, तो कोई भी एक लीजिए सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल हमने श्रीनगर लिया, तो स्टेप 1 किया, लुक एट टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर देखो वहां का क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर एक्चुअल क्या है, लाइक 6.5 डिग्री सेल्सियस। आप टेबल को साथ में देखते चलेगा। और मिनिमम क्या है, -2.4 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या है, अगर मैक्सिमम 6.5 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम गया है -24 डिग्री सेल्सियस, तो आपको डे कैसा दिखने को मिलेगा, आपको डे कोल्ड देखने को मिलेगा। नाइट इज वेरी कोल्ड, मतलब बिलो दिस जीरो, हमारा बिलो गया है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो आपको नाइट कोल्ड देखने को मिलेगी। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हम मैक्सिमम देखते हैं और मिनिमम देखते हैं तो हम उससे कंपेयर करते हैं नॉर्मल से, कि नॉर्मल क्या है, मतलब एवरेज क्या है। तो मैक्सिमम नॉर्मल क्या है आपका 8.9 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम नॉर्मल है आपका 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो कंपेयर करेंगे, डे टेम्परेचर इज लोअर देन नॉर्मल। हमारा डे का टेम्परेचर पहले क्या था, मैक्सिमम 6.5 और यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल कितना जाता है 8 पॉइंट, मतलब लो है, तो लोअर देन नॉर्मल। एंड नाइट टेम्परेचर इज ऑल्सो कोल्डर देन यूजुअल। वैसे नॉर्मल 0.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर एक्चुअल आज कितना है, माइनस में चला गया। तो क्या कहोगे, ज्यादा ठंड पड़ी है इसका मतलब। पहला स्टेप है मैक्सिमम और मिनिमम देखो कितना क्या है उस दिन का, फिर उसे एक्चुअल से कंपेयर करो, कंपेयर विद नॉर्मल। चेक डिपार्चर, डिपार्चर का फॉर्मूला देखा था हमने, नेगेटिव वैल्यू आती है तो मतलब कोल्डर देन यूजुअल। डिपार्चर का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करोगे तो आपको डिपार्चर का फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। फिर हमने स्टेप 3 देख लिया, शोज हाउ मच इट डिफर्स। हम देखेंगे कितना फ्लक्चुएशन आया है, कितना आगे पीछे हुआ है। फिर स्टेप 4 है चेक रेन और स्नो, वहां की रेन देखो कितनी आई है। रेनफॉल TR मतलब ट्रेस, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट की है। स्नोफॉल 0 मतलब ऑलमोस्ट नो प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेशन वहां हुआ ही नहीं है किसी भी फॉर्म में। चेक ह्यूमिडिटी, फिर हम ह्यूमिडिटी चेक करते हैं। मॉर्निंग में 89% है वहां पे और इवनिंग में भी 89% है, मतलब 89% तो ज्यादा अमाउंट दिखा रहा है। तो एयर इज मॉइस्ट, मतलब आपकी एयर मॉइस्ट है, उसमें काफी मॉइस्चर है, पॉसिबिलिटी है मतलब फॉग एंड क्लाउड्स की। अब इजी वे देख लेते हैं, एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या स्टेप्स देखे हैं। सबसे पहले टेम्परेचर देखो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उसको कंपेयर करो नॉर्मल से, इज इट अनयूजुअल, मतलब देखो यूजुअली कितना रहता है वहां पे टेम्परेचर और फिर इसको कंपेयर करो कि आज कितना गया है। फिर देखो रेन और स्नो है कि नहीं, ड्राई और वेट देखो, रेन और स्नो से क्या पता लगता है, ड्राई है एरिया, वेट है। ह्यूमिडिटी चेक करो, मॉइस्ट और ड्राई है। तो अब देखते हैं व्हाट दिस टेबल टेल्स ओवरऑल। अगर हम इस टेबल को देखते हैं पूरा, एक बार आप खुद सारी वैल्यूज देखने की कोशिश करना, फिर स्टडी करना। तो अब देखते हैं क्या पूरी टेबल हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेनी प्लेस हैव सब जीरो टेम्परेचर्स कोल्डर देन नॉर्मल कंडीशन। ज्यादातर जो लोकेशन है उसमें आपको जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट 0 के नीचे या 0 के आसपास, मतलब बहुत लोअर डिग्री का टेम्परेचर। आप देखो कि 10 से नीचे जा रही है वैल्यू, से 10 के आसपास है, तो ये क्या शो करते हैं कि टेम्परेचर कम है उस एरिया का, मतलब कोल्डर देन नॉर्मल कंडीशंस। तो हाई ह्यूमिडिटी, अगर आप ह्यूमिडिटी वाले सेक्शन में चेक करो तो ऑलमोस्ट आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो सारे ही टाइम पे ज्यादा जा रही है, सब ऑलमोस्ट 90 से अबव है, 80 से अबव है। तो आप कहोगे कि हमारे में हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिली। सम स्नोफॉल इन हिल एरियाज लाइक गुलमार्ग एंड फलगाम। तो स्नोफॉल के सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको देखोगे कुछ ही एरिया पे स्नोफॉल देखने को मिली, लाइक 10, 8, फलगाम, काजीगुंड एंड गुलमार्ग, आपको यही देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल ट्रिक क्या है कि टेम्परेचर देखो हाउ कोल्ड और हॉट, डिपार्चर देखो इज इट नॉर्मल और अनयूजुअल, रेन और स्नो चेक करो इज समथिंग फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ह्यूमिडिटी मतलब हाउ हेवी इज द एयर। अब हम रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, आपको एक आइडिया देख लूँ, एक रफ आइडिया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ो। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं वेदर रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर। डेट डालो 1 फरवरी 2024 एंड इवनिंग, क्योंकि इवनिंग के टाइम का डाटा है तो इवनिंग मेंशन करो। Good evening. Here is the weather report for Jammu and Kashmir. Based on the latest data, across the region, cold conditions prevailed with many places experiencing temperature below normal. काफी जगहों पे
बिलो नॉर्मल भी देखा। तो एक एक स्टेशन को उठाते हैं। पहले हमने उठाया पहला स्टेशन श्रीनगर। इन श्रीनगर हमने देखा मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 6.5 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम क्या है 6.5 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम वॉज 0.2, मिनिमम 0.2, बोथ बिलो नॉर्मल। नॉर्मल क्या है देखो, इनका नॉर्मल क्या है 8.9, ये भी कम है, और इसका नॉर्मल है आपका 0 - 0.7। ठीक है, तो सारा हमको कम बोथ बिलो नॉर्मल देखने को मिला, इंडिकेटिंग कोल्डर देन यूजुअल कंडीशन। ओनली अ ट्रेस प्रेसिपिटेशन रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे क्या है ट्रेस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो आप उसको लिख सकते हैं। एंड ह्यूमिडिटी रिमेन हाई एट अराउंड 89%। ह्यूमिडिटी तो हाई देखने को मिली। तो आपको ऐसी हर सेक्शन को स्लोली स्लोली दिखाना है और उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम देखते हैं काजीगुंड में द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज अबाउट 3.2 डिग्री सेल्सियस एंड द मिनिमम वॉज अराउंड -0.4 degrees Celsius. The temperatures were closer to or below normal, with high humidity levels ranging from 90 to 97 degrees Celsius. Close है और below normal है। देखो यहाँ पे 8.5 से 3.2 है और यहाँ पे आपका नॉर्मल था -2.1 के 0.1, तो क्लोज है या फिर बिलो ही है। ठीक है, पहलगाम का भी ऐसे लिखा है हमने। Colder conditions were observed with a maximum of around 1.1 degree Celsius and a minimum of -4.1 degrees Celsius, both below normal. The area also recorded some snowfall and humidity was very high at around 96%. तो पहलगाम में आपको क्या देखिए स्नोफॉल देखने को भी मिलेगी यहाँ पे और रेनफॉल भी, और आपका जो ह्यूमिडिटी है वो तो हाई चल रही है। Kupwara में recorded a maximum temperature of around 5.1 degrees Celsius and a minimum of 0.7 degrees Celsius, which are lower than normal values. The region experienced very little precipitation but maintained high humidity. टेबल को देखते चलो, उसको स्टडी करो और उसमें से डाटा ले लो और नॉर्मल सेंटेंसेस में लिख दो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल ही लिखते चलो। At Kukarnag, the maximum temperature was about 2.6 degrees Celsius and the minimum was -1.4 degrees Celsius, again below normal. The station received some rainfall and snowfall with humidity levels between 96% and 97%. The coldest conditions were seen in Gulmarg, where the maximum temperature was 2.6 degrees Celsius and the minimum dropped to -7.6 degrees Celsius, both well normal. The area also recorded significant snowfall and humidity reached up to 100%, indicating very moist conditions. Overall, Jammu and Kashmir experienced cold too. अब सारी कंडीशंस क्या आती है, हमने सारा डाटा देखा, सारा ऑलमोस्ट ठंडा देखने को मिला है, तो हम लिखेंगे एक्सपीरियंस कोल्ड टू वेरी कोल्ड वेदर विद टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल इन बोथ एरियाज, हाई ह्यूमिडिटी एंड लाइट टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन हायर रीजन्स। ठीक है, अब एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पूरी रिपोर्ट ले ली है। आप चाहो तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको रख सकते हो। अब एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझनी चाहिए वो है कि टेम्परेचर कोल्ड कंडीशंस दिखा रहे हैं, इसमें हमने जितने टेम्परेचर देखा वो ऑलमोस्ट सारे कोल्ड कंडीशन को डिनोट कर। ह्यूमिडिटी हमने देखा कि हाई ही रही थी और प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हो रही थी, या तो स्नोफॉल में हो रही थी या तो ट्रेस अमाउंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए वो था व्हाट डज 84% ह्यूमिडिटी मीन। अगर कभी भी आपको 84% ह्यूमिडिटी मीन है तो उसका क्या मतलब, एयर हैज हाई अमाउंट ऑफ वाटर। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से करवा रही हूँ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। विच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स विंड स्पीड, एनीमोमीटर। व्हाट इज रेनफॉल, मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। व्हाई शुड अ रेन गॉज बी केप्ट इन एन ओपन एरिया, टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन एंड गेट accurate measurement. Why do we feel more sweating in humid weather? Because sweat does not evaporate easily. तो देखिए एक तो ये तरीका है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक अभी हमने आपकी बुक में देखा कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन देख के, तो आपको दोनों तरह से आने चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग में दे दिया तो आपको स्टोरी बेस्ड दे देंगे थॉट्स थिंकिंग के लिए, और अगर नॉर्मल आपको 2-3 मार्क्स में देना तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको दोनों तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। Why is atmospheric pressure important in weather prediction? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंट है? लो प्रेशर कैन लीड टू स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। हमने पढ़ा था विंड की मूवमेंट हाई टू लो होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट राउंड रोटेशनल होती है, तो उसमें क्या होता है साइक्लोन्स के चांसेस बन जाते हैं, स्टॉर्म्स के बन जाते हैं। तो हमें अगर इनके बारे में पहले से पता होगा तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। व्हाई डू पायलट्स नीड विंड इन्फॉर्मेशन। पायलट्स को क्यों जरूरत पड़ती है विंड इन्फॉर्मेशन की? टू इंश्योर सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ताकि वो सेफ टेक ऑफ कर सके एंड लैंडिंग कर सके।
वाई डू फार्मर्स ऑब्जर्व विंड डायरेक्शन? हमने पढ़ा था कि फार्मर्स भी विंड डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। क्यों? टू प्रिडिक्ट रेनफॉल एंड प्लान फार्मिंग। क्या आपको पता है क्रॉप्स सीजन के अकॉर्डिंग उगती है, उसके लिए फार्मर्स पूरा ध्यान रखते हैं कि किस सीजन में कैसे उगाना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस परस्पेक्टिव से। एंड नाउ फाइनली हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए, बुक के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है, और कोई भी डाउट हो feel free to comment below, and thank you so much. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe.